नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। जैसा कि हमने आपको बता दें कि ज़मीनी विवाद को लेकर एक किसान की जान चली गई थी, या यूँ कहें कि ज़मीन के सदमे में किसान की गई जान। हाँ, ऐसा ही कुछ मामला हम लगातार आवाज़ 24 न्यूज़ के द्वारा लगातार कवरेज कर रहे हैं। हमने आपको दूसरे कवरेज में बताया था कि एसडीएम महोदय संजय नागू जी ने समिति गठित करने को कहा था, जांच समिति, लेकिन 14 दिन बाद भी जांच समिति गठित नहीं हो पाई। कल खबरों को लगातार हमारे साथ कवरेज करते हुए जो हम कवरेज कर रहे हैं उसके माध्यम से शायद कहीं तहसीलदार साहब की हमारे नींद खुली होगी। रहट गांव तहसीलदार कल परिजन से मिलने पहुंचे, या यूँ कहें एक और अधिकारी ने दिया आश्वासन। सिर्फ आश्वासन ही दिया है भाई साहब, और कुछ भी उनको कोई भी ऐसी राहत नहीं मिल पाई है। और जब हमने तहसीलदार महोदय से ये पूछा नियमों के अकॉर्डिंग कि आपके न्यायालय के द्वारा राजस्व विभाग द्वारा एक नोटिस जारी होता है अतिक्रमण हटाने का, उसमें 7 से 15 दिन का सरकारी गाइडलाइंस का समय दिया जाता है। उन्होंने जवाब देने से मना ही कर दिया, या यूँ कहें धुलमुल तरीके से जवाब दिया। उसके बाद हमने दूसरा सवाल फिर पूछा, क्या रात में किसी का अतिक्रमण यूँ बिना अधिकारी के, बिना किसी शासकीय अमले के हटाया जा सकता है? इस पर भी उनका कोई जवाब नहीं मिला। तीसरा सवाल हमने फिर पूछा, गांव में लगभग 25 एकड़ भूमि है शासकीय, क्या आपने सभी शासकीय भूमिधारी जिनका कब्जा उन्हें नोटिस दिया? इस पर भी कोई जवाब नहीं दे पाए, बल्कि हमें यूँ कह दिया कि श्रीमान जी पत्रकार साहब, अभी हम परिजन के दुख में शरीक होने आए हैं, अभी इस विषय पे हम कोई भी बाइट नहीं दे पाएंगे। हमने उनका आग्रह स्वीकार किया। उनके कहे अनुसार में कैमरा ऑन में उन्होंने मना कर दिया था, कैमरे ऑफ में बात हो पाई। फिर भी कुछ बाइट हमारे पास है जो हम आपको सुनवाएंगे, और ये हम बातें हवा में नहीं कहते बल्कि प्रूफ के साथ कहते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि नाइट में कैसे जीसीबी चली है, और जिस शासकीय स्कूल टीचर के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनके द्वारा लगभग 40 से 50 लोग कैसे परिजन के यहाँ पर, या यूँ कहें गरीब किसान के ऊपर हमला करने रात्रि में पहुँचे थे, उसका भी आवेदन सिर्फ जांच में ही लिया गया है, अभी तक जांच में ही पड़ा है। इस विषय पर भी हमने तहसीलदार महोदय से चर्चा करी, पर उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार करते नज़र आए। वहीं दूसरी बात हम ये कहें कि जब हमने तहसीलदार महोदय से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि सभी को ज़मीन जो शासकीय भूमि सभी की मतलब कब्जा हटाया जाए। परंतु हमारा सवाल ये है कि क्या हरदा ज़िले के कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, जो कि बहुत ही जाने माने और न्यायप्रिय कलेक्टर कहे जाते हैं, क्या उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही? लेकिन हमारा तो मानना यह है जब भी सभी अधिकारियों को खबर पहुंच रही है तो उन तक भी पहुंची होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है भाई साहब, क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस दिन किसान की मृत्यु हुई थी कलेक्टर साहब को हमने 6 फ़ोन लगाए, परंतु उन्होंने एक भी रिसीव नहीं किए। हम ये नहीं कहते कि फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किए, लेकिन वो ज़िले के सर्वमान्य अधिकारी हैं, कम से कम एक फ़ोन तो अटेंड करना बनता था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर कम से कम इस मामले पर ध्यान देते हुए आज तक कोई कार्रवाई पर थोड़ा सा ध्यान तो देते। नहीं कुछ तो समिति गठित करवा देते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आखिर किसान को न्याय कब मिलेगा? हम ये बड़ी प्रमुखता से सवाल कर रहे हैं, और सवाल ये भी करते हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर सवाल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताइए क्या मांग थी आप लोगों की? और हमारी ज़मीन वापस की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए साहब। हाँ, दो हमारा मुआवजा दिया है जो भी नुकसान हुआ है हमारा साहब। अच्छा, ये मांगे मुआवजे की जो मांग कर रहे हैं इस बारे में क्या? हमारा नुकसान हुआ है हरे बड़े पेड़ों का, हरी मूंग और 600 वृक्ष। इसके संबंध में नियमों का परीक्षण किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
पीड़ित परिवार के द्वारा ये मांग की गई है कि नॉट ओनली किसी एक व्यक्ति के खिलाफ़ की जाए, बल्कि और भी ग्राम में सरकारी भूमियाँ हैं, है ना, तो उन पर भी अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। तो ये मांग जो हमें स्वीकार करते हैं और नियम अनुसार सभी पे बारी बारी से कार्रवाई की जाती है, इस बात का आश्वासन मैंने दिया। दूसरा, उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की आर्थिक सहायता तो जो भी शासन की तरफ से मदद हो पाएगी, है ना, मैं प्रयास करूँगा कि उन्हें ये सहायता प्राप्त हो। तो सर रात्रि में जो जेसीबी चली है नियम तरीके उसके बारे में क्या? और रात्रि में जो जेसीबी चली है, इसका जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, तो इस पर अनुभाग स्तर से समिति बनाकर एसडीएम साहब के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।